हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि डिफाइन कैसे करना ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स होता क्या, सबसे पहले वो जानते हैं। सो फेयर वैल्यू गैप्स के जस्ट पहले का कैंडल्स को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे ये देखो, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई से लेकर थर्ड कैंडल के बीच कैंडल को गैप को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने फेयर वैल्यू गैप्स की वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, इससे चैनल में है। सो ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स के जस्ट पहले का कैंडल, तो ये कैंडल हमारा उसके पहले का, तो ये हमारा बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और ये जस्ट उसके ऊपर रहेगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सेम एज वेल एज बियरिश में देखते हैं। बियरिश में देखो पहले फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, जाहिर सी बात है ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये कैंडल होगी ओबी, ठीक है। इसको कहेंगे ओबी, और ये हमारा हो गया एफवीजी। कई बार मार्केट क्या करता है, कई बार एफवीजी को रिस्पेक्ट किए बिना, जैसे यहाँ पे एफवीजी को बिना रिस्पेक्ट किए ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट अब जा, मतलब यहाँ पे डाउन जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही करता है, एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर चल जाता है, ठीक है। अब ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक की बात। अब हम बात करते हैं रूल्स क्या है, मतलब वैलिड कैसे जानेंगे कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये रूल्स है। सो उसके लिए रूल्स क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप्स का बनना जरूरी है, मैंडेटरी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ओबी का अगला कैंडल स्वीप ना करे बिना एफबीजी क्रिएट किए। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज दिस वॉज योर कैंडल, लाइक ये कैंडल का विक, सेकंड कैंडल जो रहता है इसका विक क्या करता है, इसको स्वीप कर देता है, ठीक है। उसके बाद पहले ही स्वीप कर दिया और ये हमारा एफ वी जी यहाँ पे भी क्रिएट भी कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा इनवैलिड होगा, ठीक है। इनवैलिड होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड, क्योंकि ये स्वीप कर दिया, ठीक है। हमेशा हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के मतलब फिल नहीं करना, मतलब नॉर्मल नियरेस्ट ही रहना चाहिए, जैसे यहाँ तक रहे, ठीक है। बस ये हो गया वैलिड और इनवैलिड। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ये वाला जो स्वीप है, ये अगर मार्केट यहाँ पे स्वीप कर देता तो ये हमारा बन जाता है इनवैलिड, ठीक है। ये था बस इसका सिंपल सा रूल्स, वैलिड इनवैलिड पहचानने का तरीका, ठीक है। दो रूल्स हमें याद रखना क्या क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद पहला फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, और ऑर्डर ब्लॉक का अगला कैंडल उसे स्वीप नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को फिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आइए से चार्ट पे देखते हैं कैसे बनेगा ये। जैसा कि इस चार्ट पे देखो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये क्या बना, इतना बड़ा जोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। सो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ये वाला जोन, ठीक है। इस वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, है ना। तो देखो इस बार मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके मार्केट मूव किया, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके मार्केट लगभग 59 या 60 पॉइंट्स मूव किया, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि देखो ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के लो से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होगा, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ वी जी, है ना। सो ये हो गया एक वैलिड एफ वी जी। अब उससे पहले हमें क्या चाहिए था, एक ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वाला जो कैंडल है हमारा, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट से टैप करता है या नहीं, दोनों को लेके चलते हैं।
यहाँ पे देखो ये रहा इसका पॉइंट। यहाँ पे मार्केट ने एक बार फेयर वैल्यू गैप से टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं किया, ठीक है। कई बार मार्केट फेयर वैल्यू गैप से भी चल जाता है, इसलिए हमें दोनों मार्क करके चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, फेयर वैल्यू गैप को स्वीप किया, ठीक है। और यहाँ से देखो भाई फॉल, ठीक है, करीब 100 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर फेयर वैल्यू गैप्स के मतलब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे दे तब वो इनवैलिड होगा, ठीक है। अगर स्वीप करता तब ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड रहेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रख लेना, ये एक और रूल से लिख लो, ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप्स को स्वीप कर दे कैंडल तब वो मतलब ऑर्डर ब्लॉक को अगर कैंडल स्वीप करता तब भी वो वैलिड रहेगा, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तब वो इनवैलिड हो जाता है। सो ये था सिंप्लीफाई वर्जन जो मैंने आपको बता दिया ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आना हमें डेली में, ठीक है, डेली में आना। सेकंड, या डेली का कहाँ चल गया भाई, अरे ये कहाँ गया भाई चार्ट। सो सबसे पहले हम डेली में आते हैं, और डेली में देखो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो कि ये है। डेली में हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसे रिफाइन करते हैं 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर का जोन में आएंगे हम। अब इसको रिफाइन करते हैं, कहाँ है ये, यहाँ पे देखो हमें एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ दिख रहा है। सो यहाँ पे देखते हैं पहले, ये यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में गैपिंग है हल्का सा, पर ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सो मार्क करते हैं इसको भी, चलो ये एक ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे देखे तो ये वाला कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है कि फेयर वैल्यू गैप का ये भी हो गया। तो हमें रिफाइन किया हमने 4 आवर में, हमें 2 जोन मिला। अब हम इसको 1 आवर में रिफाइन करते हैं, ठीक है। अब 1 आवर में रिफाइन करते हैं, ढूंढते हैं वो पॉइंट। यहाँ पे भाई अब हमारे पास देखो भाई, इस पॉइंट में हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, जस्ट लाइक तुम्हें देख रहा है, ये रिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। और इसके ऊपर जैसे एक पतला सा एफ बी जी है, ठीक है। अगर मैं देखो ये दिख रहा है, यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और उसके बाद एक पतला सा ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये एक रिफाइन करके ये जोन हुआ। और यहाँ पे रिफाइन करेंगे तो हमारे पास जो जोन आया है वो ये है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, दोनों चीज़ें हमारे पास। अब इसे हम देखते हैं रिफाइन करेंगे और 15 मिनट के जोन पे। जैसे कई बार यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो गया सबसे पहले, वो देखो यहाँ से टैप हो गया अगेन 150 पॉइंट्स, ठीक है। अब तक जहाँ पे हमें दिखा वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, अभी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम इस जोन को लेके पहले आगे चलते, देखते इन फ्यूचर ये टैप होता है या नहीं, ठीक है। रिफाइन देखो, अब मैं रिफाइनिंग भी ये भी बता दूंगा, रिफाइन कब तक ऑर्डर ब्लॉक को करना है, ठीक है। अभी वो जोन ऊपर वाला टैप हो गया, ये था हमारे पास नीचे वाला जोन, ठीक है। याद रखना ऊपर वाला जोन हमने टैप कर दिया था, ठीक है। अब हमारे पास है ये नीचे का जोन, जो कि एक सेकेंड, यहाँ पे देखो इस जगह पे आया, उसने टैप किया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अगेन यहाँ पे दूसरा ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हुआ, ठीक है। किस तरफ वर्क करता है वो देखो, ऑर्डर ब्लॉक कितना पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने वर्क किया अगेन, यहाँ तक का मूव 123 पॉइंट्स, सोचो
ये है ऑर्डर ब्लॉक का पावर, इसे कहते हैं हम रिफाइनिंग करना, ठीक है। हम इसे रिफाइनिंग 15 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट तक हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं, ये बात याद रखना। तो मैं तुम्हें 4 आवर्स दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के लिए। मतलब 4 पॉइंट देता हूँ, लिख लो। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें रिफाइन करना है डेली से। डेली के बाद हमें जाना है 4 आवर में, 4 आवर के बाद हमें जाना 1 आवर में, 1 आवर के बाद हमें जाना 15 मिनट में, बस। ये 4 आवर का गेम समझो। 30 मिनट और 1 आवर दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो उसे कंसिडर मत करना। ये चार जो पॉइंट मैंने बता दिए रिफाइनिंग के, ये तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है, परफेक्ट जोन निकालने में। जैसे तुम्हें मैं दिखा ही देता हूँ। तुम यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक पे, तो दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे। अब तुम्हारे लिए चेंज हो गया, तुम जो ये पॉइंट लिए थे वो हट गया, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है भाई ऑर्डर ब्लॉक के लिए? तुम बोलोगे भाई ये स्कैंडल ने तो मेरा मतलब ये कर दिया, सारी चीज़ें चेंज। तो अब ये तुम्हारा जो जोन बनता है ना, वो तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है। सेकंड, रुक जाओ। तो यहाँ पे देखो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा हमारे पास। तो हमारा ये जो जोन है, अब ये तो नहीं रहेगा। अब ये जोन बन गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखो मार्केट इसको टैप करता है, लेकिन देखते हैं। देखो इसने परफेक्ट यहाँ पे टैप किया, और ये जोन अब कितना छोटा हो गया 15 मिनट में, लगभग लगभग भाई ये 20-23 पॉइंट्स का जोन है, क्योंकि ऑर्डिनरी छोटा ही होता है। यहाँ पे देखो परफेक्ट यहाँ पे टैप करके ये भाई मूव दिया, ठीक है। यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक का रिफाइनिंग आप लोग को समझ आ गया। इसके लिए मतलब 4 टाइम फ्रेम में बता दिया। पहले डेली में मार्क करना, फिर 4 आवर में रिफाइन करना, फिर 1 आवर में रिफाइन करना, फिर 15 मिनट में रिफाइन करना, बस वहाँ तक रिफाइन करना, ठीक है। अगेन उस जोन के अंदर ही करना, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक में सपोज करो एक ऑर्डर ब्लॉक है, तुमने मार्क किया बड़ा, ठीक है। उसके अंदर कई ऑर्डर ब्लॉक बन गए। जब रिफाइन किया तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे, और एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे। तो कौन सा प्ले होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमें सिर्फ अगर इन दोनों में हो तो हमें रिस्क एक ऑर्डर ब्लॉक इससे लेना है, ठीक है। एक ये प्ले होगा और दूसरा प्ले होगा। तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगा, और एक होगा जो सबसे एक्सट्रीम है, ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स। ये दो ही ऑर्डर ब्लॉक प्ले होंगे, ठीक है। जब अगर आप रिफाइन करोगे तो बहुत बार आपके साथ होगा कि कई सारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। उसमें से जो सबसे एक पहला होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 ऑर्डर ब्लॉक बने, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला वाला और आखिरी वाला, अगर 4 भी बनेगा तो पहला वाला और आखिरी वाला, ठीक है, बीच के कंसिडर नहीं होंगे। या तो एक्सट्रीम या तो सबसे नियरेस्ट। क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है ना, एक स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है जिसको ज़्यादा दबाया नहीं जाता, ठीक है। इसलिए कई बार हमें कन्फर्मेशन, और कई बार होता है कि बीच से चल जाता है, उसमें हमें कन्फर्मेशन और डिसीजन पॉइंट होता है वो हमारा। उसमें हमें कई बार मिटिगेशन ब्लॉक्स, कई बार कोई ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए, ये सारी चीज़ का कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए और भी एक्स्ट्रा, कि उसमें रहता है कुछ, ठीक है। सो ये था हमारा रिफाइनिंग का पॉइंट। सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। ऑर्डर्स ब्लॉक को कैसे मार्क करना, रिफाइन में क्या दिक्कत आने वाला आपको, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। सो अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब फॉलो करो, इंस्टाग्राम पेज पे भी लाइक करना, ठीक है। ऐसी मैं और भी रिलेटेड कंटेंट वीडियो लाने वाला हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।